हाथरस में हुई भगदड़ की घटना में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अलीगढ़ पहुंचे हैं राहुल गांधी, जहां वे छोटेलाल के परिवार से मिले जिनकी गर्भवती पत्नी और बेटे ने इस घटना में जान गंवा दी। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले और इसके बाद वो हाथरस जा रहे हैं। हाथरस में भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं छोटेलाल से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी, और जहां उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को खोया है उस परिवार से मिलकर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। आप देख रहे हैं परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे थे और आगे यहां से हाथरस के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। बेहद दुखद घटना ये सत्संग के दौरान, जहां इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहां अब पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। मानव यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां मानव भी पहुंच रहे हैं। मानव, अब यहां से जाएंगे हाथरस के लिए राहुल गांधी? बिल्कुल, देखिए राहुल यहाँ से निकल गए हैं। राहुल गांधी हाथरस के लिए वहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं उस परिवार के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर राहुल करीब 20 मिनट यहाँ पर रुके। छोटेलाल जी, क्या आपकी बातचीत हुई? किस तरीके से कोई मदद का आश्वासन दिया और क्या कहा राहुल जी ने आपसे मुलाकात के बाद? राहुल गांधी ने कहा था सरकार से आपको कुछ मिला, मैंने कि यहाँ चेक फेंक की, तो वो उन पर SDM साहब आए, वो बता रहे थे कि बोले कि सरकार में हम तो है नहीं, मगर हम भी आपकी मदद करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। दुखी है, हम भी दुखी पर सुन के वो हो रहा है। बच्ची से बतलाते रहे और ऐसी। आपकी पत्नी और गर्भवती थी और आपका 6 साल अच्छा गर्भवती नहीं थी, और 6 साल का बेटा। आप उनको बाइक पर लेके गए थे, तो मन में ये कोफ, ये दुख भी होता होगा कि काश उस दिन में नहीं जाता तो शायद। भैया दुख तो इतना ऐसी लग रही है कि अभी अपनी आत्महत्या कर ली। मेरे जब जीने के सहारे मेरे बेटा मेरी बाप जीने के सहारे दोनों ही खत्म हो गया। मैं किन के सहारे से जीऊंगा भैया? दुख तो मुझे इतना होता है भैया, एकदम घबराहट सी पैदा होती है, ऐसी लगती है मेरा दम निकल भैया, थोड़ी सहन करके ना रह पाऊंगा भैया। 10 बजे तक तो बोल बतला लें भैया, हम के बाद में फिर मेरे बच्चा मेरी बात नाम बोल बतला पाए। ढूंढते ढूंढे भैया, मैं 2 घंटा में मेरे बच्चा मिला। आप सांडवारन के पास में बिल्कुल का चुनाव। आप रोइए नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ दुख तो है ही, क्योंकि अपने 2 लोग घर के चले गए हैं। मैं जानना चाहूँ हुआ क्या था अचानक से कि वहाँ, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग कहानी सुन रहे हैं, क्या हुआ भैया? जैसे सत्संग समापन होता है तो पब्लिक जैसे मेन गेट से करती है, उनकी गाड़ी जब चली जाती है ना, उसके बाद में कुछ संगत के लोग ऐसे होते हैं जो उनकी गाड़ी के पहियन की वापस एकदम नो माथे पे लगाने के लिए झुकते हैं। धूल जैसी, जब धूल के लिए झुके नहीं तो एकदम जो रेला में एकदम लगाना, पीछे से लेकर के मेन गेट था, वहाँ कोई बैरिगेट नहीं था। बैरिगेट होता था ये समस्या नहीं घटती वहाँ, और टूरिस्ट सुरक्षा सेवादार भी कम है वहाँ पर नहीं। उसके बाद में भैया जो गिर गया उसके ऊपर आके लेकर चले गए सब। मैं भी थोड़ा बेचाऊंगा, मेरे आपके चोट लग गई है, नील पड़े हुए। मानव बाबा को लेकर कुछ बोल रहे हैं, हमारे पीछे तो बहुत करे धक्का लग रहे, तो 60 पे लेकर के चला गया। मुझे ये पता नहीं कि मेरे बीवी बच्चा भी जाई में, मैं तो लेकर के चला गया। बाबा के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बाबा तो खुद को भगवान बताते थे। मैं उनके बयान सुन रहा था, कह रहे थे कि मैं चमत्कार कर देता हूँ, प्रलय ला सकता हूँ। ये कैसी प्रलय के अपने ही 121 अनुयायी चले गए हैं, क्या कहेंगे बाबा? चमत्कार नहीं है भैया तो उसके लिए सजा हो, काय के लिए कोई भी होगा। चमत्कार नहीं है, जो बोलता है मैं चमत्कार हूँ, भगवान हूँ, और उसके बाद चमत्कार नहीं है, उसको तो सजा मिले, कोई भी हो। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। आप भी जाते थे सत्संग में? मैं भी जाती थी, मैं बुआ हूँ, मेरी भाभी मंजू हम भी जाते थे। पर जब भरोसा हो तो बिल्कुल भरोसा टूटेगा। जब उनमें चमकता ही नहीं तो फिर बचाए क्यों नहीं? अगर चमकदार हो कुछ तो बचाते, मदद करते आ गए। सांस भी मिल जाती तो मैं इलाज करवा लेते अपने भाभी को, भतीजे को। पीछे मुड़ के अभी नहीं देगा वो, काई को भगवान पीछे मुड़ के अपनी पवलक को ना देगा। मेरी पवलक मर रही है, आया कार बीत रही है, मैंने मुड़ के नहीं देखो अभी तक। चमत्कार से अब तो भरोसा उठ गया है, जो बाबा खुद को चमत्कारी बताता है वो लौट के नहीं आया, और अपनी गाड़ियों का जो काफिला था वो फर्राटे भरते हुए वहाँ से निकल गए। अपने अनुयायियों को मुड़कर तक नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा। क्या कह रहे? अपनी गाड़ी निकल जाती तो आगे पीछे पहरेदार रहता, जब पवलक को कोई धनाधोरी ना हो, मर रही कुचल रही तो मुड़ के ना देखो। देखिए बहुत बड़ी बात ये कह रही हैं, ये भाभी हैं मंजू की जिनकी मृत्यु हुई, कह रही हैं कि जब बाबा निकलते हैं तब तो सेवादार वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन पब्लिक, लाखों की पब्लिक जब सड़क पर होती है तो उनकी सेवादार वहाँ से
गायब हो जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो बाबा में अब तक यकीन रखते थे। चीख कर कैमरे पर कह रहे हैं कि बाबा का अगर चमत्कार था तो इतने लोगों की मौत कैसे हुई, अब बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही कह रहे हैं कि मानव जरा ये भी बताएं कि अलीगढ़ में पीड़ित परिवार कितने हैं? अभी छोटे लाल जी की परिवार जो उन्होंने खोया अपनी पत्नी और बच्चे को, उसके अलावा ऐसे और कितने परिवार हैं अलीगढ़? देखिए, अलीगढ़ के अलग अलग गांव में तो बहुत सारे परिवार हैं, लेकिन जिस गांव में मौजूद हूं, ये पिलखना गांव है, यहाँ पर 3 परिवार हैं। कुल 4 लोगों की मौत इस गांव में हुई है। एक परिवार में करीब 50 साल की महिला है, उनकी मृत्यु हुई है। और एक परिवार में 58 साल की एक महिला है, उनकी मृत्यु हुई है। और एक छोटे लाल जी का परिवार है जहाँ पर मेरी मौजूदगी है। इस परिवार में छोटे लाल जी की 4 बेटियां हैं। इकलौता बेटा था, उसकी मौत हो गई है। और छोटे लाल जी एक बार जरा और बताएं कि आश्वासन क्या दिया है राहुल गांधी ने? छोटे लाल जी से मिले हैं वो, क्या आश्वासन देके गए? बिल्कुल, छोटे क्या आश्वासन आपको राहुल जी की तरफ से दिया गया? कुछ अपनी तरफ से कुछ आर्थिक मदद की कुछ कहा उन्होंने? कह के गए कि हम भी करेंगे मदद आपकी, घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। ये ऐसी दुख का समय है छोटे लाल जी की, ये दुख तो इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई एक नेता घर आता है तो लगता है कि चलिए एक सहारा सही कंधे पर किसी ने हाथ तो रखा। भैया जो मेरे जीवन के जीने के सहारे चले गए, अब चाहे कोई कितनी मदद कर दो मेरी, चाहे मत करो, मगर मुझे वो लौट के मिलने वाले नहीं है भैया। तो ना मेरे तो जिंदगी खराब है। इस पूरी घटना के लिए किसे सबसे बड़ा दोषी मानते हैं? भैया दोषी यही है जिनके में गए वही ना, उन्हें ना मेरे बेटा और मेरी वाइफ ले ली, तो मैं तो और कौन को दोषी मानूंगा। जब वहाँ भगदड़ मची तो सेवादार मदद कर रहे थे लोगों की? सेवादार तो मदद कर रहे भैया, सेवादार नहीं बहुत खत्म है, कहीं सेवादार नहीं खत्म नहीं है, बहुत खत्म ही है बचाने में, मैंने देखे वहाँ बहुत। अच्छा, सेवादार नहीं मरी है वहाँ में। तो ये छोटे लाल और उनके परिवार का दर्द है। तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं। छोटे लाल अभी इनसे मिलकर गए हैं राहुल गांधी, और अलीगढ़ में ये एक पिलखना करके एक जगह है, एक गांव है जहां पर यह परिवार रहता था, बेहद खुशी से रहता था, छोटा सा परिवार। और ये गए थे उस सत्संग में हिस्सा लेने के लिए, और फिर इनके साथ क्या गुजरा आप समझ सकते हैं। इनकी दुनिया उजड़ गई एक तरह से। इन्होंने अपनी पत्नी को खोया, छोटे से एक बच्चे को खोया है। राहुल गांधी अभी यहाँ पहुंचे थे, वो आश्वासन देके गए हैं कि कुछ आर्थिक मदद भी उनकी तरफ से की जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि अब कहीं से भी, सरकार से मिले, विपक्ष से मिले, कहीं से भी आर्थिक मदद मिले, लेकिन उनका तो पूरा परिवार, उनकी दुनिया उजड़ गई है। रोते रोते बुरा हाल है छोटे लाल का। और ऐसे एक नहीं कई परिवार हैं। आप समझ सकते हैं कि 121 लोगों की मौत हो जाए, वो भी सत्संग के दौरान, यानी पूरी आस्था के साथ, भक्ति के साथ एक बाबा की शरण में ये लोग गए थे, और वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते दौड़ते वहाँ से निकल रहे थे, और दम घुटने की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई। और वो बाबा अब तक फरार है, और जो मुख्य आरोपी उसमें है वो भी फरार चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन सब का ये भी कहना है कि अगर वो असली में बाबा थे तो कम से कम हमारा हाल जानते, हमारा हाल पूछते। उन्होंने तो वापस हट के देखा तक नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोते बिलखते लोगों की, और इनके दर्द को, इनके दुख को समझा जा सकता है। हाथरस में भगदड़ के बाद से बाबा गायब है, जैसा कि हमने आपको बताया। हाथरस हादसे में जान गंवाने वाला परिवार अब भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि राहुल गांधी ने उन्हें जांच का भरोसा दिलाया है। आपकी शायद करेंगे, बना के रखो। मेरी माँ चली गई, मेरा भैया भी चलेगा, मरा नहीं ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ। मेरा ऐसा लगता मेरे घर खाली हो गया। अभी तक की जो जांच हुई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उससे आपको कुछ उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? नहीं, मतलब मरे इंसाफ दिया है, इसने कुछ किया है उसका इंसाफ दिया जाए। इनके लिए बहुत दुखदार हुआ है, बहुत दुख हुआ है। सरकार के इनसे ये करते हैं कि इनकी मदद हो। और राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से, आप लोगों के परिवार से? उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। किस तरह की मांग चाहते हैं, जांच आप लोग चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? क्या मांग चाहेंगे? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया, उनसे क्या मांग है? जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। अभी नहीं मिला है। हाँ, जांच होने के बाद में जो गुनाह है उसमें गुनहगार को कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। मदद का भरोसा दिया है। हाँ, बोल रहे थे कि
मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहे। अच्छा, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। और इस बीच सूरजपाल बाबा से जुड़ी नई नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। इस बार बाबा के पड़ोसियों ने उनके बारे में बड़ा पर्दाफाश किया। पड़ोसी महिला का कहना है कि बाबा के पास मोहिनी मंत्र है और इस मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल वो महिलाओं पर करते थे। पड़ोसियों का यह भी दावा है कि इस मोहिनी मंत्र से महिलाएं उनके सम्मोहन में जकड़ जाती थी। ये आरोप लगाया है सीधे सीधे बाबा के पड़ोसियों ने। इतना ही नहीं, जैसे जैसे बाबा सूरजपाल के राज सामने आ रहे हैं, हर कोई हैरान है। पड़ोसियों का दावा है कि बाबा के दरबार में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती थी और वो दरबार में महिलाओं के साथ नाचते भी थे। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है। उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं है उसका। इस गांव की महिलाओं ने बाबा सूरजपाल के दरबार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं, इनकी बीमारी सब दूर हो जाती है। हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते हैं। इस गांव की महिलाओं ने बाबा को लेकर जो बयान दिया वो जांच का विषय है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। हाथरस हादसा और विवादों में घिरे बाबा सूरजपाल की बहन सोनकली का बयान अब सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बाबा सूरजपाल की बहन सोनकली ने कहा कि हाथरस हादसे में उनका भाई दोषी नहीं है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह कहना है सूरजपाल की बहन का। आप लोग कितने साल तक साथ में रहे हैं? जब वो नौकरी में भी थे पुलिस की, उसके बाद फिर उनका आध्यात्मिक तरफ रुख हुआ? तो राय जब तक समय शादी ना है भाई तो संग ही राय बहन भैया सब रहता तैसा हमारा है। तो फिर पढ़े लिखे फिर नौकरी लग गई, नौकरी बाहर रहे। हाँ, पुलिस की नौकरी लगी थी? पुलिस की नौकरी लगी, फिर CID इंस्पेक्टर हो गए। हाँ, फिर मैंने भैया सकती कोई परापत भाई तो मैंने रजान ले ली। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद क्या शुरू से ही आध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ उनका रुझान था? मेरा ध्यान ऐसे शुरू से ही रहो। और हमारे परिवार में हमारे बाप ऐसे ही है, हमारे बाबा ऐसे ही, सब संत भगत है और सब इन्हें ऊपर सकती भगत भी आएगा, सिद्धि आएगा। जैसे कहते हैं सिद्धि है, बाबा की वाणी में चमत्कार है, लोगों का भला होता है। तो भलो ना हो तो जब दुनिया संसार क्यों धावते, दुनिया पब्लिक क्यों जुटते? भलो ही हो तो एगो मैंने मेरा फायदा कोई काबू देखा जाएगा। हाँ, भलो हो तो है तभी तो जाता है। हाथरस हादसे में पुलिस ने 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 महिलाएं भी हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में सेवादार थे और भगदड़ मचने के बाद से वहां से फरार हो गए थे। 6 लोग हैं कुल मिलाकर, जिनमें 2 महिलाएं हैं। इन्हें अभी तक गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी जो है वो फरार है। 1 लाख रुपए का इनाम उस पर रखा गया है। बाबा सूरजपाल भी तब से फरार चल रहा है। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में ADG जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक SOG टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी SOG टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। हाथरस में हुए हादसे के बाद से ही पुलिस आयोजकों की गिरफ्तारी में जुट गई थी और अब बाबा सूरजपाल के 6 सेवादारों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इस मामले में मुख्य आयोजनकर्ता समेत 22 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस को इस मामले में सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता की भी तलाश है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। लेकिन अब बाबा सूरजपाल के 6 सेवादारों की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस को मुख्य आयोजनकर्ता तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। ये 6 आरोपी भी हाथरस में मची भगदड़ के बाद से फरार चल रहे थे और माना जा रहा है कि अभी ये मुख्य आयोजनकर्ता वेद प्रकाश मुतकर और बाबा सूरजपाल के संपर्क में हो सकते हैं। इस पूरे मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है और जो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उधर हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार चल रहा है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो अब सामने आ गया है। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकते हैं। तो ये नया एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में जो बाबा सूरजपाल है वो एक बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में खुद को भगवान ईश्वर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकते हैं। जरा सुनिए। बाबा सूरजपाल का ये पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उसमें वो खुद को भगवान का अवतार बताते हुए धरती पर प्रलय लाने की बात कहते सुनाई दिए। बाबा नारायण साकार हरि ने यह भी दावा किया कि वो जरूरत पड़ने पर कभी भी प्रलय ला देंगे। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। इतना ही नहीं, इस वीडियो में वो धर्म और समुदायों के बीच का भेद मिटाने के लिए अवतार लेने का दावा भी करते दिखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विष मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। प्रवचन के समय वो सूट बूट पहनकर मंच पर अपनी पत्नी के साथ बैठे नजर आए। हालांकि ये वीडियो कितना पुराना है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाथरस में हुए हादसे के बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।